ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परशुभ यद्भद्रं तन्न अशुभ। मित्रों, एमए पूर्वार्ध संस्कृत की कक्षा में आप सबका स्वागत है। हम भारतीय दर्शन नाम का द्वितीय प्रश्न पत्र पढ़ रहे हैं और उसमें तर्क भाषा में भी अपन प्रमाण पढ़ रहे थे और प्रमाण में प्रत्यक्ष प्रमाण कल पूरा हुआ। आज अनुमान की बारी है। न्याय दर्शन के अनुसार प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द ये चार प्रमाण हैं, जिसमें प्रत्यक्ष प्रमाण को अपन पढ़ चुके हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण का सीधा सीधा है कि जो इंद्रिय का पदार्थ के साथ संबंध होता है, उससे जो ज्ञान प्राप्त होता है उसको प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। अब अनुमान की बारी है। अनुमान का अनु का अर्थ होता है बाद में। इसका अर्थ है कि प्रत्यक्ष के बाद में जो ज्ञान होता है उस ज्ञान को अनुमान कहते हैं। तो इससे एक बात स्पष्ट हो गई कि पहले प्रत्यक्ष ज्ञान किसी पदार्थ का है, उससे संबद्ध, उससे मिलता जुलता, उसके बाद में जो ज्ञान होगा, पहले प्रत्यक्ष का ज्ञान आवश्यक है, उसके बाद अनुमान होगा। अनुमान के बारे में दो तीन शब्द हैं जिनको अपन स्पष्ट कर लें, उसके बाद इसको पढ़ना शुरू करते हैं। अनुमान का जो लक्षण है, माने अनुमान की जो व्युत्पत्ति है, वो है मितेन लिंगेन अर्थस्य अनुपश्चात्मानम अनुमानम। अर्थात प्रत्यक्ष प्रमाण से ज्ञात लिंग द्वारा अर्थ के पश्चात उत्पन्न होने वाले ज्ञान को अनुमान कहते हैं। ये इसकी व्युत्पत्ति है, निरुक्ति है। लेकिन अनुमान का जो लक्षण दिया गया है वो है लिंग परामर्शो अनुमानम, जहाँ से ये अनुमान को प्रारंभ कर रहे हैं। लिंग परामर्श को अनुमान कहते हैं, ये अनुमान का लक्षण है। इसमें दो शब्द हैं जिनको अपन को समझना है, जिसको ये आगे आगे स्पष्ट करता चल रहा है। पहला है लिंग और दूसरा है अनुमान, परामर्श। लिंग के परामर्श को अनुमान कहते हैं, ये लक्षण हुआ। तो पहला शब्द है लिंग, जिसको स्पष्ट समझना है अपन को। दूसरा शब्द है परामर्श। तो लिंग क्या चीज है? लिंग का लक्षण है लीनम अर्थम गमय। ये लिंग की व्युत्पत्ति है लीनम अप्रत्यक्षम अर्थम गमयतीति लिंगम। जो अप्रत्यक्ष अर्थ है उसको जो समझाता है, स्पष्ट करता है, उसको लिंग कहते हैं। अथवा लयम गच्छति इति लिंगम, जो अपने आप में छिप जाता है उसको भी लिंग कहते हैं। इसका जो लक्षण दिया है लिंग का, वो है व्याप्ति बलेन अर्थगमकम लिंगम। व्याप्ति के माध्यम से अर्थ को बताने वाला जो होता है उसको लिंग कहते हैं। अब यहाँ एक नया शब्द आया है व्याप्ति। इसको और अपन एक बार देख लेते हैं। व्याप्ति, साहचर्य नियम को व्याप्ति कहते हैं। जैसे यत्र यत्र धूमस तत्र तत्र वह्निरिति साहचर्य नियमो व्याप्ति। जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ वहाँ अग्नि होती है। तो धुएं और अग्नि का जो साथ रहने वाला नियम है, इसका नाम व्याप्ति है। अब लिंग और परामर्श में लिंग स्पष्ट हो गया, लिंग में आया हुआ नया शब्द व्याप्ति स्पष्ट हो गया। अब बारी आती है परामर्श की, है? तो लिंग का जो तीसरा ज्ञान है उसको परामर्श कहते हैं। तीसरा ज्ञान का मतलब है कि लिंग को हमने दो तीन बार प्रत्यक्ष के रूप में देखा, तो तीसरी बार देखा गया है, तब वो उस लिंग का परामर्श हुआ और वो अनुमान है। क्योंकि अनुमान का सीधा लक्षण था कि प्रत्यक्ष के बाद होने वाला, प्रत्यक्ष पूर्वक और लेकिन प्रत्यक्ष के बाद होने वाला जो ज्ञान होता है उसको अनुमान प्रमाण कहते हैं। अब अपन इसकी पंक्तियों को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। लिंग परामर्शो अनुमानम। लिंग परामर्श को अनुमान कहते हैं। ये नहीं अनुमीयते तदनुमानम, जिसके द्वारा अनुमान लगाया जाता है। मैंने प्रत्यक्ष को देखने के बाद आगे आगे पदार्थों के बारे में जो विचार किया जा रहा है उसको अनुमान कहते हैं। लिंग परामर्शेन च अनुमीयते अतो लिंग परामर्शो अनुमानम।
लिंग परामर्श के द्वारा ही पदार्थ का अनुमान किया जाता है, इसलिए लिंग परामर्श को अनुमान कहते हैं। और वो अनुमान क्या? तच्च धूमादि ज्ञानम अनुमितिम प्रतिकरणत्वात्। और वो जो लिंग परामर्श है वो धूमादि ज्ञान के प्रति अनुमिति होने के कारण से, उसका साधन होने से, उसका कारण होने से अनुमान कहलाता है। अग्नि आदि ज्ञानम अनुमिति, अग्नि आदि ज्ञान का जो है, अग्नि आदि ज्ञान अनुमिति है, तत्करणम धूमादि ज्ञानम, और उसका जो साधन है वो धुएं आदि का ज्ञान है, इसलिए लिंग परामर्श। अब ये इतनी बात स्पष्ट होकर के कि अग्नि आदि जो ज्ञान अनुमिति है, उसके पश्चात उसका जो कारण है धूम आदि ज्ञान, उसका हो जाना, ये लिंग परामर्श अनुमान कहलाता है। अब इसमें ये आगे आगे शब्दों को स्पष्ट करना है। किम पुनर्लिंगम कश्च तस्य परामर्श, कि लिंग क्या वस्तु है और उसका परामर्श क्या है, इन दोनों को स्पष्ट करने के लिए उच्यते कि ठीक है, आपने जो प्रश्न कहा है उस प्रश्न का उत्तर अपन देते हैं। व्याप्ति बलेन अर्थगमकम लिंगम, व्याप्ति के माध्यम से अर्थ का, पदार्थ का ज्ञान कराने वाला लिंग कहलाता है। यथा धूमो अग्निर्लिंगम, जैसे धुआं अग्नि का लिंग है। धुआं अग्नि का लिंग है, इसका अर्थ क्या हुआ कि धुएं को देख करके अग्नि का ज्ञान होगा, और धुएं को देख करके अग्नि का ज्ञान भी होगा तो सामान्य स्थिति में नहीं होगा। व्याप्ति बलेन अर्थगमकम लिंगम, व्याप्ति के द्वारा अर्थ को बताने वाला लिंग होता है। तो धुआं यदि अग्नि का लिंग है तो इसका अर्थ है कि धुएं और अग्नि का जो साहचर्य नियम है, साथ साथ रहने वाला नियम है, वो व्याप्ति है। उस व्याप्ति को एक बार दो बार जब समझेंगे तब जो है अनुमान होगा, और तब समझ में आएगा कि अच्छा हाँ ये चीज है। जैसे उदाहरण के रूप में ये कहते हैं आगे, तथा ही यत्र धूमस तत्र अग्निरिति साहचर्य नियमो व्याप्ति, जहां धुआं होता है वहां अग्नि होती है, इस साहचर्य नियम को व्याप्ति कहते हैं। अब इसमें एक चीज समझने की है, ये न्याय दर्शन का सारा सिद्धांत कार्य कारण सिद्धांत पर चलता है। कार्य कारण का अर्थ क्या होता है कि कार्य हमको दिखाई देता है और कारण जो है कई बार दिखाई नहीं देता है। तो जो व्याप्ति, साहचर्य नियम व्याप्ति बना रहे हैं, उसमें हम कार्य को देख करके कारण के बारे में बात करते हैं, उसको साहचर्य नियम कहते हैं। धुआं हमें दिखाई दे रहा है, धुएं का कारण क्या है? अग्नि। तो हम कहते हैं कि जहां धुआं होता है वहां अग्नि होती है, अर्थात हम पहले कार्य को कहते हैं, फिर कारण को कहते हैं, और उन दोनों के साहचर्य नियम को हम व्याप्ति कहते हैं। तो सीधा सीधा है कि कार्य दिखाई दे रहा है, कार्य जो दिखाई दे रहा है उसके द्वारा कारण जो नहीं दिखाई देता है उसका पता लगाना, ये साहचर्य नियम कहलाता है। इसी का नाम व्याप्ति है और इसी को लिंग कहते हैं। अभी कहता है कि यत्र धूमस तत्र अग्नि इति साहचर्य नियम व्याप्ति, जहाँ धुआं होता है वहाँ अग्नि होती है, साहचर्य नियम को व्याप्ति कहते हैं। तस्याम गृहीतायाम व्याप्तौ धूमो अग्निम भवति, उस व्याप्ति के ग्रहण करने पर अर्थात समझ लेने पर ही धुआं अग्नि को का ज्ञान कराता है। अतो व्याप्ति बलेन अग्नि अनुमापकत्वात् धूमो अग्निर्लिंगम, इसलिए व्याप्ति के माध्यम से धुआं अग्नि का अनुमापक होता है, अग्नि का ज्ञान कराने वाला होता है, इसलिए धुआं अग्नि का लिंग है। ये तो बात हो गई किम पुनर्लिंगम, लिंग क्या चीज है उसका उत्तर। अब दूसरा प्रश्न था कश्च तस्य परामर्श, उसका परामर्श क्या है? तो कहते हैं तस्य तृतीयम ज्ञानम परामर्श, उस लिंग का तीसरा ज्ञान परामर्श कहलाता है। तीसरा ज्ञान का अर्थ है, इसका मतलब दो बार उसको हमने पहले समझा होगा, तब तीसरी बार में जो है जब समझ में आएगा तब वो पूरी तरह से अनुमान बनेगा। तथा ही प्रथमम तावन महानसादौ भूयो भूयो धूमम पश्यन् वह्निम पश्यति, जैसे पहले महानसादौ रसोई घर आदि में, भूयो भूयो धूमम पश्यन् बार बार धुएं को देखते हुए, अग्निम पश्यति अग्नि को देखता है, माने ऊपर उड़ता हुआ धुआं दिखाई देता है रसोई घर में,
तो उससे लगता है कि नीचे आग जल रही है, उसको भी देखा जाता है। ये एक बार नहीं, कई बार देखा जाता है, इसलिए इसने प्रयोग किया बार बार। बार बार हम ऊपर उठते हुए धुएं को देख करके अग्नि को देखते हैं और ये अपने आप में मस्तिष्क में तय करते हैं कि अच्छा नीचे आग जल रही है, इसलिए ऊपर धुआं है। तो धुआं चूंकि पहले स्पष्ट दिखाई दे रहा है, तो जहां धुआं है वहां आग होगी ही, जैसे हमने रसोई घर में देखा है। तेन भूयो दर्शनेन धूमाग्न्यो स्वाभाविकम संबंधम अवधारयति। ऐसे देख करके, बार बार देखने से धुएं और अग्नि का जो स्वाभाविक संबंध है उसको अवधारयति, निश्चित कर लेता है। और निश्चित करते हुए क्या कहता है, यत्र धूमस तत्र अग्निरिति साहचर्य नियमः। जहां पर अग्नि होती है वहां पर धुआं होता है। ये जो साहचर्य नियम है, यही साहचर्य नियम उसका तीसरा परामर्श जब बनता है तो वो अनुमान जो है अनुमान कहता है। तो इस तरह से व्याप्ति बलेन अर्थगमकम लिंगम, व्याप्ति के माध्यम से अर्थ को बताने वाला लिंग कहलाता है और उस लिंग का तीसरा ज्ञान परामर्श कहलाता है। इसलिए लिंग परामर्शो अनुमानम, लिंग परामर्श को अनुमान कहते हैं। ये बात आज हमने थोड़ी सी स्पष्ट की है। इससे आगे अपन कल पढ़ेंगे। आज का पाठ यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।